अज्ञात महिला जो है सिविक सेंटर में मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रही है और अलग अलग दुकान जा रही है। 27 तारीख को जगन्नाथ यात्रा के दौरान कुछ चोर लोग जो हैं कई मोबाइल चोरी कर लेते हैं। लोग जो हैं वो अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि 30 से 35 मोबाइल जो है 30 से 35 मोबाइल की शिकायत दर्ज की गई थी चोरी के। 16 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसकी जो कीमत है बताया जा रहा है 4,55,000 रुपये है। एक कहावत है जो काफ़ी प्रचलित है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आप इसे कई संदर्भ में इस्तेमाल करते होंगे। ठीक वैसे ही एक कहावत और है। कहावत यह है कि चोर का भी कोई मजहब नहीं होता, कोई मंदिर नहीं होता, कोई मज़ार नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता। क्योंकि इस तरीके से कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं कि कोई चोर मंदिर के दान पेटी को चुरा ले रहा है, कोई चोर भगवान पे चढ़े जो सोने के मुकुट होते हैं, जो जेवरात चढ़े होते हैं, उसको वो चुरा कर वहाँ से भग जा रहा है। इस तरह के CCTV फुटेज भी सामने आते हैं। तो इससे आप उस कहावत का संदर्भ समझ ही सकते हैं। और ठीक ऐसे ही 27 तारीख को जब भिलाई में प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा निकली और उस महापर्व में आपको पता है कि भिलाई शहर के तमाम लोग जुटते हैं, मिलते हैं और रथ यात्रा में शामिल होते हैं। करीब हज़ारों लोगों की संख्या इस भीड़ में हो जाती है, इस रथ यात्रा में हो जाती है। और उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर 27 तारीख को जगन्नाथ यात्रा के दौरान कुछ चोर लोग जो हैं कई मोबाइल चोरी कर लेते हैं। जिसके बाद 27 तारीख के रथ यात्रा के बीतने के बाद लोग जो हैं वो अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो चोरी हो चुका है और हम जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल थे और उसी वक्त हमारा मोबाइल चोरी हुआ। और ऐसे करके लगभग ऐसा जो पुलिस के मुताबिक जो जानकारी सामने उसमें ये बताया जा रहा है कि 30 से 35 मोबाइल जो है 30 से 35 मोबाइल की शिकायत दर्ज की गई थी चोरी के। जिसके बाद जो है लगातार पुलिस जो है पतासाजी कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, तमाम सारी चीज़ों को खंगाल रही थी, देख रही थी। जिसके बाद पुलिस को मुखबिर द्वारा ये सूचना मिलती है कि सिविक सेंटर में एक अज्ञात महिला जो है सिविक सेंटर में मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रही है और अलग अलग दुकान जा रही है। जिसके बाद उस संदेही महिला पर पुलिस का ध्यान जाता है और पुलिस उससे हिरासत में लेके पूछताछ करती है। जिसके बाद पूछताछ में वो चोरी की जो घटना है जिस घटना को उसने 27 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा में अंजाम दिया था उसे वो कबूल लेती है। और उसके साथ उसने ये भी खुलासा किया कि मेरे साथ और 2 लोग भी शामिल थे। और इस घटना में पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है और इनके पास से लगभग 16 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसकी जो कीमत है बताया जा रहा है 4,55,000 रुपये है। तो जिस तरीके से है मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है कि सुपेला हिमालय कॉम्प्लेक्स के पास एक अज्ञात महिला है, वो लगातार जो है वो ग्राहक ढूंढ रही है और अलग मोबाइल को ले जाकर अलग अलग दुकानों में बेचने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस जो है उसको हिरासत में लेती है। आपको बता दें जो महिला है वो महिला का नाम है इमला, जो कैंपन निवासी है और उसके साथ के दो आरोपी जो और हैं वो भी कैंपन निवासी के आसपास रहने वाले हैं। और लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से शिकायत जो दर्ज हुई है वो 30 से 35 मोबाइल की शिकायत दर्ज हुई है चोरी की। तो उसके बाद जो है 16 नग जो मोबाइल है अब तो वो पुलिस के पास बरामद हो चुका है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जो बचे मोबाइल हैं उसको भी लेकर लगातार जो है पुलिस जो है छानबीन कर रही है, लोगों तक पहुंच रही है और जांच पड़ताल उनकी जारी है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तमाम जो इसके पीछे की जो कार्रवाई लगातार पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ उन्होंने बताया है, सुनिए बाइट के माध्यम से। हाँ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात आरोपियों के द्वारा कई लोगों के पैकेट से और उनके हाथ से मोबाइल चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी, जिसको देखते हुए भिलाई नगर की और ACCU की यूनिट प्रकरण में अज्ञात आरोपी को पतासाजी में लगी हुई थी। पतासाजी के क्रम में यह जानकारी मिली कि श्रीमती इमला बाई, जो मूलतः कैंप एक छावनी थाना क्षेत्र की निवासी है, वो मोबाइल बेचने की फिराक में है। उसको तत्काल ACCU और भिलाई नगर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उससे जो मोबाइल था उसकी जब्ती की गई। पूछताछ के दौरान उसके द्वारा ये बताया गया कि उसमें सुनील उर्फ रोहित और बिल्लू उर्फ नौशाद, ये 2 व्यक्ति थे। इनके सहयोग से उसके द्वारा एक गैंग बना करके और जितने भी श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा में आए हुए थे उनसे मोबाइल की चोरी इसने करना स्वीकार किया और लगभग 16 मोबाइल जिसकी कीमत 4,45,000 रुपए है इनके कब्जे से जब्त किया गया है।
प्रकरण में संगठित अपराध की धारा 112 भी इसमें जोड़ी गई है और इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो आपने सुना सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या कुछ बताया। उन्होंने बताया कि रथ में जो लोग शामिल थे और जिनका मोबाइल चोरी किया गया था, किसी के जेब से फ़ोन जो है निकाला गया था तो किसी के हाथ से ही छीन लिया गया था। तो इस तरीके से जो आरोपी हैं वो इस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिए। लगातार जो है बाकी की जो चोरी के फ़ोन है उसको लेकर लगातार पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। आज जो है गुंडीचा मंदिर से प्रभु जगन्नाथ जी फिर से यात्रा करते हुए निकलेंगे और वापस अपने मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें भी बहुत लोग श्रद्धालु जो हैं वो शामिल होंगे यात्रा में और यात्रा के साथ चलेंगे। तो आप भी सचेत रहे, जागरूक रहे, अपना फ़ोन और जो आपका पर्स हो वो भी संभाल के रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पर्स होता है वो भी इस तरह की भीड़ का फ़ायदा उठा के चोर जो है वो चोरी कर लेते हैं। तो लगातार जो है आज भी रथ यात्रा है, इसमें भी आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे भी कुछ ऐसा भीड़ वाला त्यौहार हो या भीड़ वाली कोई जगह हो तो आप अपने फ़ोन और अपने पर्स का सुरक्षा है वो खुद ही रखें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ ही कहीं जाए और जुलूस में या फिर यात्रा में शामिल हो। बाकी के अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।